स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कम्युनिटी पोस्ट से संबंधित यह हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए हैं बिहार स्टेट से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? गोरखनाथ, नागार्जुन, गाहिड़ीनाथ, जलंधरनाथ। नाथ संप्रदाय में बालनाथ जलंधरनाथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फागु काव्य का क्या अर्थ है? प्राचीन, शरद, बसंत, अर्वाचीन। तो फागु काव्य का अर्थ है बसंत। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? सुनीत कुमार चटर्जी, नरेंद्र देव, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद के बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कश्मीरी, कन्नड़, असमिया, भोजपुरी। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को रखा गया है, जिसमें भोजपुरी नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है, कौन प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष नहीं है? जवाहरलाल, प्रेमचंद, नरेश मेहता, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष नहीं है नरेश मेहता। जवाहरलाल हैं, प्रेमचंद हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, ये सभी प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष थे। नरेश मेहता नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा गया? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल सियाराम शरण गुप्त को कहा गया। अगला प्रश्न है, अभ्युदय पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त, नंदलाल वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय पत्रिका के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, उदय मार्तंड, बंगाल गजट, संवाद कौमुदी। हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। 1826 ईस्वी में यह पत्र प्रकाशित हुई। इसके संपादक थे बाबू जुगल किशोर। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? नाथूराम शर्मा, नाथूराम गोडसे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण। मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। राजा प्रजा का पात्र है वह एक प्रतिनिधि मात्र है। पंक्ति किसकी है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी। राजा प्रजा का पात्र है वह एक प्रतिनिधि मात्र है। यह जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की है। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम 1982 ईस्वी में लिखा गया। इसके संकलनकर्ता कौन है? पद्माकर पाठक, विश्वनाथ पाठक, राम सहाय पाठक, पदमधर पाठक। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम के संकलनकर्ता हैं पदमधर पाठक। गोरखनाथ के समय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 12वीं शताब्दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। 845 ईस्वी राहुल शंकरतायन ने माना। 11वीं शताब्दी पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने माना। 9वीं शताब्दी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। तो असत्य कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12वीं शताब्दी माना है, ये असत्य है। राहुल शंकरतायन 845 ईस्वी मानते हैं, ये भी सही है। 11वीं शताब्दी पीताम्बर दत्त बर्थवाल मानते हैं, ये भी सही है। 9वीं शताब्दी हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, ये भी सही है। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है? आनंद कादम्बनी, कवि वचन सुधा, सरस्वती, रूपाग। भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी और इस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार, प्रकाश, कठोर,
रात्रि। तिमिर का विलोम शब्द होगा प्रकाश। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती, रूपाभ, मतवाला, कवि वचन सुधा। हिंदी का पहला रिपोर्टाज यह रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ। हिंदी का पहला रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, जो रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ। लक्ष्मीपुरा के रचनाकार हैं शिवदान सिंह चौहान। महाअंधेर नगरी किसका प्रहसन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विजयानंद त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट, श्रीकांत वर्मा। महाअंधेर नगरी ये जो है विजयानंद त्रिपाठी का प्रहसन है। अंधेर नगरी होता तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक था। भारतेंदु के पिता गिरधर दास का वास्तविक नाम क्या था? जगमोहन सिंह, गोपाल व्यास, गोपाल चंद, गोपाल राम। भारतेंदु के पिता का नाम था गिरधर दास और इनका वास्तविक नाम था गोपाल चंद। इनकी रचना का नाम है नहुस, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। कबीर दार्शनिक न होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र हैं, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। कबीर दार्शनिक न होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र हैं, यह कथन है बच्चन सिंह का। अपभ्रंश साहित्य में काव्य शैलियां थी। पद्दरिया शैली, दोहा शैली, गेय शैली, ये सभी। अपभ्रंश साहित्य में काव्य शैलियां ये सभी थी, पद्दरिया, दोहा और गेय, ये सभी। अंगबधु का संकलन किसने किया? दादू दयाल, रज्जब, मलूक दास, सुंदर दास। किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा रज्जब। कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया? 18, 29, 24, 36। कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया? 36 साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया। इनमें से शोधपरक आलोचना का उन्नायक कौन है? श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, रामविलास शर्मा। शोधपरक आलोचना का उन्नायक है श्याम सुंदर दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? रस मीमांसा, काव्य में रहस्यवाद, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना पुस्तक है काव्य में रहस्यवाद। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आलोचना पर आधारित कौन सा पत्र जयपुर से निकाला? समालोचक, समकालीन साहित्य, आनंद कादंबनी, आलोचना। तो गुलेरी जी ने आलोचना पर आधारित जो पत्र निकाला था जयपुर से, उसका नाम था समालोचक। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? 2, 4, 3, 1। निराला की साहित्य साधना यह 3 भागों में प्रकाशित है। व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली? सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय, बेढप बनारसी। व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में विद्यानिवास मिश्र को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता कौन सी है? हेमंत, द्वापर, भारत भारती, झनकार। तो मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता का नाम है हेमंत, जो 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामनरेश त्रिपाठी। तो ये जो पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। उपेंद्र नाथ अश्क ने किस नाटक में समझौतावादी और विद्रोहिणी नारी का चित्रण किया है? कैद, उड़ान, पैतरे, अलग अलग रास्ते। विद्रोहिणी नारी का चित्रण अलग अलग रास्ते में किया है। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी।
किस उपन्यास में मणिक मुल्ला नामक व्यक्तित्व मिलता है? गुनाहों का देवता, चित्रलेखा, नदी के दीप, सूरज का सातवां घोड़ा। तो मणिक मुल्ला नामक जो व्यक्तित्व मिलता है वह सूरज का सातवां घोड़ा में मिलता है। यह धर्मवीर भारती का उपन्यास है। मृत्यु से साक्षात्कार किस उपन्यास का विषय है? अनामदास का पोथा, पुनर्वास, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। पूछा गया प्रश्न है मृत्यु से साक्षात्कार, यह अपने अपने अजनबी उपन्यास का विषय वस्तु है। आगे का ये उपन्यास है। किस उपन्यास का कथानक लिच्छवी गणतंत्र पर आधारित है? शैतान की आंख, बाणभट्ट की आत्मकथा, सिंह सेनापति, दिवोदास। लिच्छवी गणतंत्र पर आधारित उपन्यास है सिंह सेनापति, राहुल शंकरतायन का ये उपन्यास है। खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया? जॉर्ज ग्रेसन, राहुल शंकरतायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भोलानाथ तिवारी। तो खड़ी बोली को कौरवी नाम देने वाले विद्वान हैं राहुल शंकरतायन। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? ताजमहल, आम, जानवर, गंगा। तो जातिवाचक संज्ञा है जानवर। किस हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन हुआ? कुमार रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, कीर्तिलता। तो प्रथम 12 मासा का वर्णन हुआ बीसलदेव रासो में। बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल्हे। अगला प्रश्न है किस नाटककार ने नाटकों को पहली बार रोमानियत के घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा? जैनेन्द्र कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, उपेंद्रनाथ अश्क। रोमानियत के घेरे से बाहर निकलकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ने वाले नाटककार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। इनके नाटक हैं कैद, उड़ान। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? कर्पूर मंजरी, विशस्य विष्णुऔषधम, अंधेर नगरी, श्री चंद्रावली। तो भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है कर्पूर मंजरी, यह इनका अनुदित नाटक है। किसने बिहारी और देव ग्रंथ लिखकर बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया? सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो बिहारी और देव ग्रंथ लिखकर बिहारी को देव से बड़ा मानने वाले हैं लाला भगवान दीन। बिहारी और देव ये लाला भगवान दीन का है, देव और बिहारी ये जो है कृष्ण बिहारी मिश्र का है। पद्मावत को संजीवनी व्याख्या किसने माना? जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम बिहारी मिश्र। संजीवनी व्याख्या मानने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इनमें से किस नाटक की गणना गीत नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती? अंधा युग, स्वर्ण विहान, छठा बेटा, तारा। तो गीत नाट्य के अंतर्गत जो नाटक नहीं आता है वह है छठा बेटा। किस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में लिखा है इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो ये जो नाटककार हैं जो अपनी नाटक की भूमिका में लिखे हैं इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग में के साहित्य में वांछनीय है, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। अपने नाटक सन्यासी की भूमिका में इन्होंने लिखा है। कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी। तो सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जीवन का सुख दूसरे को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो जीवन का सुख दूसरे को सुखी करने में है। यह जो कथन है गोदान उपन्यास से संबंधित है, मुंशी प्रेमचंद जी का। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? आखेट, आशा, आत्मा, कसेरा। तो तत्सम शब्द नहीं है कसेरा, यह तत्सम शब्द नहीं है। और कसेरा का जो तत्सम शब्द होगा वह कांस्यकार होगा। कसेरा यह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा कांस्यकार। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनरीति बर्बर राष्ट्र सारा देखता है। कथन किस कवि का है? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन। तो बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, यह जो कथन है केदारनाथ अग्रवाल का है।
इनकी प्रसिद्ध कविता बंगाल का अकाल नामक कविता में ये जो है वर्णन किया गया है। भूख से बेहाल होकर। साहित्यकार संसद की स्थापना किसने किया? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राजेंद्र बाला घोष, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्यकार संसद की स्थापना महादेवी वर्मा ने किया 1942 ईस्वी में। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए, कथन किसका है? गोबर, हीरा, भोला, होरी। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए, यह जो कथन कहता है यह भोला कहता है। भोला जो झुनिया का पिता है और झुनिया गोबर की पत्नी है। वागीसा किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती। तो वागीसा जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। वागीसा, भारती, भाषा, बीणा पाड़ी, शारदा, गिरा, ये सभी जो है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। पंचलाइट कहानी के रचनाकार कौन है? दिनकर, निराला, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद। पंचलाइट कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु का, और इसका जो प्रमुख पात्र है वह गोधन है। गोधन जिसे पंचायत जो है गांव से बाहर निकाल देती है, इसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, और गांव में जब पंचलाइट आती है तो पंचलाइट कैसे जलेगा इसके बारे में किसी को नहीं पता है। बाद में ये पता चलता है कि पंचलाइट के बारे में जो जानकारी है वह गोधन को है, तो गोधन को वापस गांव में बुलाया जाता है। अधोलिखित में कौन सा आचार्य ध्वनि विरोधी नहीं है? महिम भट्ट, कुंतक, भट्ट नायक, मम्मट। ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है मम्मट। पेरिप्सुस के रचनाकार कौन है? अरस्तु, इलियट, प्लेटो, लोनजाइनस। तो पेरिप्सुस के रचनाकार हैं लोनजाइनस। कविता को भावों का सहज उच्छलन किसने माना? इलियट, अरस्तु, पेन, प्लेटो। तो कविता को भावों का सहज उच्छलन मानने वाले विद्वान हैं इलियट। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका, घाटी, बेसिन, द्रोण। दो पर्वतों के बीच की भूमि को कहते हैं उपत्यका। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का क्या नाम रखा? वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, सिद्ध काल, चारण काल। तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम रखा प्रारंभिक काल। चौथा सप्तक का कवि कौन सा है? विकास चौधरी, मनीष शर्मा, राकेश चतुर्वेदी, अवधेश कुमार। तो चौथा सप्तक का कवि है अवधेश कुमार। चौथे सप्तक के कवि में जो शामिल हैं श्री राम शर्मा, नंद किशोर, सुमन राजे, राजकुमार कुंभज, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, ये सभी चौथे सप्तक के कवि हैं। महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? 4, 6, 8, 2। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध रचना यामा में 4 कृतियां सम्मिलित हैं। यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अंगिका और बज्जिका हिंदी की किस उपभाषा की गौड़ बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अंगिका और बज्जिका यह जो है बिहारी हिंदी की उपभाषा की गौड़ बोलियां हैं। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास, हरिऔध, साधना राधा कृष्ण दास, कामायनी प्रसाद, परिंदे निर्मल वर्मा। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना है साधना राधा कृष्ण दास की। ये थे कम्युनिटी पोस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।